अगर आप चाइनीज नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं तो आज हम एडवांस ब्रेवली शिबुखदांग से शुरुआत कर रहे हैं। यह नॉवेल चाई जीदन द्वारा लिखा गया है और इसी कहानी पर 2017 में चाइनीज ड्रामा शेंगशी भी बनाया गया था। ड्रामा में कुल 30 एपिसोड्स थे, लेकिन यह कंप्लीट एडेप्टेशन नहीं था। कहानी को बीच में ही रोक दिया गया और इसका सेकंड सीजन कभी नहीं आया। अगर आप ड्रामा देखना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है, लेकिन यहां हम ओरिजिनल नॉवल वर्जन पढ़ेंगे बिना कट्स और बिना अधूरी कहानी के। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं शायाओ, जो एक वेल्थी बैकग्राउंड से आता है, और येनसोंग, जो फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस सोल्जर है। अब बिना किसी एक्स्ट्रा बात के हम सीधे नॉवल की शुरुआत करते हैं। मैं स्टेडियम की गर्मी और भीड़ की चीख पुकार के बीच खड़ा था। सालाना साइनो यूएस पुलिस फ्री फाइट कंपटीशन का फाइनल आज था और मेरा दिल एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह से धड़क रहा था। कल का क्वालिफायर था और अब केवल 16 खिलाड़ी ही बचे थे। मुझे याद आया कि होस्ट ने उनके नाम पढ़ते हुए कैसे उत्साह भर दिया था। जॉय, ब्राउन, दाइगाओ गाओ, श्यायाओ, हम सभी पुलिस वाले अपनी यूनिफॉर्म में स्टेज पर खड़े थे। 8 चीन और 8 अमेरिकी। मैं बाएं तीसरे नंबर पर था और मेरे सामने ब्राउन। उसकी आंखें मुझ पर ठहरी थीं और उसके होंठों के कोने में वो मुस्कान जो खतरे की तरह थी। मैं झुका और नजरें उठाकर उसके पूरे शरीर को नापा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। गन की आवाज और मुकाबला शुरू हुआ। पहले दौर में ब्राउन ने जो हुआक्यांग को मैदान पर पटक दिया। उसके पंच और किक इतनी जोरदार थी कि दर्शक बार बार तालियों से गूंज उठे। मैं देख रहा था और अंदर से सोच रहा, यह आदमी सच में जानवर है। दूसरे दौर में जांग वेनलॉन्ग ने ब्राउन को चुनौती दी। उसने अपनी विप लेग मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्राउन ने बस उसे जमीन पर पटक दिया। हर बार जब जांग मारता, ब्राउन ठंडे दिमाग से काउंटर करता। मैं खड़ा होकर देख रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। चायाओ, मैं भी बीच में खड़ा था, लेकिन अभी तक मेरा सामना ब्राउन से नहीं हुआ। तीसरे दौर में ब्राउन फिर जीत गया। मैं वेटिंग एरिया में खड़ा था और 2 स्टाफ के बीच की बातचीत सुन रहा था। यह अमेरिकन कॉकरोच भी फियर्स है। खड़े पुलिस वालों के सामने ये जैसे मुर्गा है। मैं हंसा, पर अंदर से दिल बेचैन था। फिर आया फाइनल। स्टेडियम की रोशनी, चीख पुकार और मेरे सामने ब्राउन। उसका शरीर जैसे स्कल्पचर की तरह चमक रहा था। मैं खड़ा हुआ, पोस्चर स्ट्रेट, हाथ रिलैक्स्ड। उसकी ताकत को देखकर अंदर एक तरह का थ्रिल उठ रहा था। हमने हाथ मिलाया। मेरी हल्की मुस्कान ने शायद उसे कंफ्यूज कर दिया। मैं जानता था यह काम केवल स्टॉर्म से पहले की चुप्पी है। और फिर हमला। ब्राउन की स्वीपिंग किक एक्सप्लोसिव थी। मैंने हाफ एम्प्टी साइड फ्लिप किया और उसी लैंडिंग पर अपने फिस्ट्स निकाल दिया। कॉम्बो पंचेस, मेरी धड़कन तेज। मैं महसूस कर सकता था उसकी ताकत, लेकिन मेरे मूव्स भी लीथल थे। ब्राउन की चेस्ट पर मैं एल्बो मारते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। रेफरी की घड़ी चल रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, और फिर उसने अचानक मेरे लिप्स को छू लिया। मैं फ्रोजन था, दिल धड़क रहा था, माहौल ऑकवर्ड। लेकिन जैसे ही रेफरी ने बटन दबाया, मैं उठकर उसे जमीन से ग्रेसफुली खींच लिया। "You're वेरी हैंडसम," उसने कहा। मैं मुस्कुराया और विस्पर में जवाब दिया, जो केवल हमारे बीच था, "आई एम नॉट के एंड आई एम योर अंकल।" और फिर मैं पीछे हट गया, लेकिन मेरे हाथ अभी भी उसके चेस्ट की हल्की गर्मी महसूस कर रहे थे। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो लौटते ही माहौल बदल गया। कॉरिडोर्स में हल्की सी डिसइंफेक्टेंट की स्मेल थी और तालियों की आवाज गूंज रही थी। मैंने अभी हेलमेट उतारा ही था कि पुलिस कॉमरेड्स लाइन बनाकर खड़े थे, जैसे कोई विक्ट्री परेड हो। "ओह, शाशाओ, तीसरी बार शादी कब कर रहे हो?" दूसरी ब्रांचेस के लोग फोटो खिंचवाने के लिए चिल्ला रहे हैं। "कैप्टन सेलिब्रेशन फीस देगा। आज बाहर डिनर पक्का।" आवाजें एक के बाद एक गिरती जा रही थीं, जैसे मुझ पर स्पॉटलाइट हो। मैं चुपचाप अपनी चीजें पैक करता रहा। फिंगर्स थके हुए थे, नकल्स में अभी भी हल्का सा दर्द था और लिप्स पर एक अजीब सी गर्मी की याद। मैंने सिर उठाया, हल्की मुस्कान दी। "थोड़ा थक गया हूं, बाद में टाइम हुआ तो बताना।" यूनिफॉर्म को शोल्डर पर डाला और बड़े कदमों से निकल गया, उनकी नजरों से दूर। पीछे से किसी ने हंसते हुए कहा, "अरे, उसका फेस थोड़ा अजीब नहीं लग रहा?"
क्या फॉरेनर ने फर्स्ट किस ले लिया इसलिए मूड खराब है? अरे टीज मत करो। मैंने दरवाजा बंद किया और आवाजें पीछे छूट गईं। वंग फूजिंग में मेरा घर इंपीरियल सिटी की जड़ में बसा हुआ, सैकड़ों स्क्वायर मीटर्स का चाइनीज कोर्टयार्ड अपार्टमेंट। 3 ही रूम्स हैं, लेकिन मास्टर बेडरूम इतना बड़ा कि खालीपन कभी कभी डराने लगता है। बीच में एक बेड और खामोशी। हेलो आवाज सुनते ही मेरे शोल्डर्स ढीले पड़ गए। वो मेरा एल्डर ब्रदर था, जिसे मैंने सालों से अपने साथ रखा है। उसकी टंग तेज है, वर्ड्स को पकड़ लेती है। जब टाइम मिलता है मैं उसे नए शब्द सिखाता हूं। जब नहीं मिलता तो रिपीटर विंडो पर टांग देता हूं ताकि वो आवाजों से सीखता रहे। आज वो किसी नए सॉन्ग के साथ बिजी था। किस यू किस, किस 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 यू, टू रियलिस्टिक। मैंने फॉरहेड पर फिंगर्स रख ले। तुम ये क्या गा रहे हो? किस। मेरे वॉइस में इरिटेशन थी, लेकिन कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट भी। उसकी सिंगिंग ऐसी थी जैसे साउंडलेस मशीन, सुनने वाले के लिए टॉर्चर। मैं रिपीटर के पास गया, स्विच ऑन किया। बिजली नहीं थी। रिपीटर ने गाया, फिर एल्डर ब्रदर ने दोहराया, एक अनपावर्ड डुएट। मत गाओ। मैंने आवाज ऊंची की। उसने बिल्कुल इनोसेंट तरीके से रिपीट किया, मत गाओ। और फिर से गाने लगा। मैंने गहरी सांस ली। उस पल मुझे सच में लगा मैं फाइट रिंग में लौट जाऊं तो बेहतर है। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो पेंगजे सामने खड़ा था, बेसबॉल कैप नीचे झुकी हुई, फेस पर टायर्ड सा ग्रिन। तुम यहां? मैंने आईब्राउ उठाई। वो अंदर आया, साई छोड़ते हुए। पिक करने नहीं आ सका, इसलिए खुद ही आना पड़ा। आज रात कॉकटेल पार्टी है तुम्हारे सेलिब्रेशन के लिए, तुम्हें आना ही पड़ेगा। नहीं, जवाब मेरे लिप्स से बिना सोचे निकल गया। ऐसा मत करो। डाउ जे ने पूरा हॉल बुक किया है, ब्यूटीज भी आ रही हैं। उसका फेस कैसे कट करोगे? मैं सोफा पर बैठ गया, हाथ में 2 वॉलनट्स घुमाते हुए, जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। फिंगजे ने मुझे देखा, कंफ्यूज्ड। क्या हुआ है? कॉकटेल पार्टी से क्या डर, या फिर फेस दिखाने की हिम्मत नहीं? उसकी आवाज टीजिंग थी, लेकिन मैं जानता था वो सच में क्यूरियस है। नॉट इंटरेस्टेड। उसने हार मान ली। कमरे में कुछ सेकंड्स की चुप्पी थी। फिर एक धीमी कॉशियस आवाज, हु इज टॉकिंग? पंगजे की नजर सीधे मेरे फेस पर गई। मैंने लिप्स नहीं हिलाए। कुछ पल बाद वही आवाज फिर आई, हु इज टॉकिंग? उसने झटके से ब्रेथ ले, चेस्ट पर हाथ रखा और फिर मेरी तरफ देखा। तुमने सुना? मैंने मुस्कान दबाई और कैजुअल टोन में कहा, नहीं। तभी एल्डर ब्रदर ने बहुत धीरे से कहा, हु इज टॉकिंग? पंगजे जैसे फ्रीज हो गया। फिर उसकी आंखें चमकी, उसकी ट्रेम्बलिंग फिंगर मेरी तरफ उठी। ये लैंग्वेज बर्ड है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अंदर ही अंदर हंसा और सोचा, आज पहली बार किसी ने मेरी साइलेंस से ज्यादा कुछ सुना है। अभी बात खत्म ही हुई थी कि विंडो के पास से एल्डर ब्रदर अचानक आदमी की तरह चिल्लाने लगा, हेलो हेलो, मेक अ फॉर्चून, मेक अ फॉर्चून, हैव अ नैप, किस यू, किस किस, किस यू टू रियलिस्टिक। उसकी आवाज में अजीब सी इनोसेंस थी और उसी के साथ मेरे नर्व्स पर हल्का सा खिंचाव। पेंगजे ने कमरे में इधर उधर देखा, जैसे सोर्स ढूंढ रहा हो। आखिर उसकी नजर विंडो पर पड़ी। वहां एक ब्लैक बर्ड बैठा था, छोटा सा हेड ऊपर उठा हुआ, टाइनी माउथ खुलता बंद होता हुआ, आईज बिल्कुल ब्लैंक, जैसे दुनिया से कोई लेना देना ना हो। यह तो बहुत फनी है, पेंगजे ने हैरानी से कहा। एल्डर ब्रदर ने तुरंत रिपीट किया, बहुत फनी है। पेंगजे जोर से हंसा। एल्डर ब्रदर ने भी नेक उठाई और वही हंसी कॉपी कर ली। कमरा कुछ देर के लिए अजीब सी हल्की वार्मथ से भर गया। हंसी की आवाजें थीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। काफी देर टीजिंग के बाद पेंगजे ने मेरी तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूं, लेकिन सीरियसली एक बार तो आ ही जाओ, 2 वर्ड्स ही बोल देने हैं। मैंने डाउ जी से प्रॉमिस किया है। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो रुक गया, फिर जानबूझकर बोला, यूएन रू भी आ रही है। बस यही नेगोशिएशन खत्म। पेंगजे ने सिर हिलाया, फ्रस्ट्रेट होकर। तुम्हें क्या हो गया है? नॉर्थ ईस्ट की इतनी अच्छी लड़की, ऑकवर्ड क्या है इसमें? कॉल क्यों नहीं करते उसे? मैंने बैग से एक कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। इस बार तुम जाओ, और ब्रदर का ध्यान रखने के लिए थैंक्स।
बोल देना मैं थका हुआ हूं, बाद में मिलेंगे। पेंगजे का चेहरा कड़वा हो गया। ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, समझते क्यों नहीं? शांति। हे। एल्डर ब्रदर की आवाज अचानक बहुत लाउड हो गई। मैं हंस पड़ा। सच में हंसी आ गई। पेंगजे के शोल्डर पर हल्का सा हाथ रखा, फिर बिना सोचे बर्ड केज उठाई और बाहर निकल आया। मैं लोनली इंसान नहीं हूं। स्ट्रीट में चलता हूं तो हर कोई पहचानता है। वांग अंकल, खाना खा लिया? हाँ, अभी अभी। यहां के एल्डर्स मुझे पसंद करते हैं, शायद इसलिए कि मैं उनसे बात करता हूं, शायद इसलिए कि मेरी आईज में एरोगेंस नहीं है, और शायद इसलिए भी कि चेहरा ठीक ठाक है। आईब्राउज शार्प, पोस्चर स्ट्रेट, अटेंशन अपने आप आ जाता है। सर्कल में भी मेरी रेपुटेशन ठीक है, लॉयल, डिपेंडेबल। बस एक बात है, मैं एंटरटेनमेंट से दूरी रखता हूं। जहां फोर्स्ड स्माइल्स हों, फेक क्लोजनेस हो, वहां मैं नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं मैं लेट ब्लूमर हूं, कुछ कहते हैं कोल्ड हूं, कुछ लोग धीरे से यह भी कहते हैं कि शायद मैं डिफरेंट हूं। सच ये है, मैं पीछे मुड़कर देखने से डरता हूं। हाई स्कूल में मैं भी बाकी लड़कों जैसा ही था। क्यूरियोसिटी थी, कंफ्यूजन था। एक दिन उस क्यूरियोसिटी ने मुझे एक चैट विंडो खोलने पर मजबूर कर दिया, और वहीं सब बदल गया। स्क्रीन पर जो दिखा वो वैसा नहीं था जैसा दिमाग ने इमेजिन किया था। कुछ सेकंड्स में ही मुझे समझ आ गया कि सामने वाला सच नहीं बोल रहा। उस मोमेंट में जो अनीज मेरे चेस्ट में उतरी, वो आज भी पूरी तरह नहीं गई। मैंने विंडो बंद कर दी, हाथ कांप रहे थे। रूम में कोई स्मेल नहीं थी, फिर भी मुझे सफोकेशन महसूस हो रही थी। उस दिन के बाद जब कोई शॉर्ट स्कर्ट में दिखता है, जब लोग लॉन्ग लेग्स की बात करते हैं, दूसरों की तरह मेरे अंदर डिजायर नहीं उठता। मेरे अंदर सिर्फ इरिटेशन आती है, एक शार्प बर्निंग एंगर। मैंने खुद से एक साइलेंट प्रॉमिस किया था, अगर जिंदगी में कभी वो आदमी सामने आया तो मैं उसे पहचान लूंगा। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, बस अंदर रह जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं नदी के किनारे स्क्वाटिंग था। ठंडी हवा में पानी की हल्की सी स्मेल थी, और दिमाग हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ। तभी अचानक एक कार तेजी से सामने आकर रुकी। ब्रेक की आवाज ने मेरे ख्याल को तोड़ दिया। दरवाजा खुला और एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़की उतरी, युनरू। वह सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे यह जगह उसी की हो। डार्क ग्रीन ड्रेस में उसके शोल्डर्स पर ओपन वर्क था, कुछ ऐसा जो पहली नजर में ही अटेंशन खींच ले। साइड कर्ल्स उसके फेस को और शार्प बना रहे थे, एक तरह की कैलकुलेटेड एलिगेंस। लेकिन मेरी नजर वहीं नहीं रुकी। स्कर्ट का हाई स्लिट और नीचे साफ लॉन्ग स्ट्रेट लेग्स। रिवर की लाइट उस सफेदी पर फिसल रही थी, और एक पल के लिए मेरी आईज ने बिट्रे किया। रिटर्न रेट शायद 99% रहा होगा। अफसोस, मैं उस 1% में था। मैं कह रही हूं, श्याशाओ। उसकी आवाज में वही फेमिलियर कोकेटिश टोन थी। तेरे लिए कॉकटेल पार्टी रखी है, क्यों नहीं जा रहा? मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले उसे देखा। आई डोंट वांट टू गो। वह 2 कदम और पास आ गई। उसके परफ्यूम की स्मेल अब साफ महसूस हो रही थी। तुम मुझसे छिप रहे हो? उसकी आवाज लाउड थी, ऑलमोस्ट केयरलेस। नहीं। इतना कहकर मैं मुड़ा और वापस चल पड़ा। वह तुरंत मेरे पीछे आ गई। हे, बता तो सही, तुम क्या करने वाले हो? मैंने साइड से उसे देखा। मेरी आवाज ठंडी थी। तुम्हारी स्कर्ट आर्मपिट्स तक स्प्लिट होने वाली है। वह जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई, उल्टा हंसकर बोली, इज इट सेक्सी? उसने जानबूझकर हाथ से स्कर्ट को थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे मुझे प्रोवोक कर रही हो। उसके लेग्स पूरी तरह एक्सपोज। मेरे अंदर इरिटेशन उठी। मैं 2 तेज कदम चला और उसे पीछे छोड़ दिया। वह पीछा करती रही, यहां तक कि मैं एक छोटी गली में मुड़ गया। उसकी कार वहां नहीं आ सकती थी। कुछ देर बाद इंजन की आवाज दूर होती चली गई। आमाता। भाई, मैं फिर से एक आदमी को देख रही हूं। उसके फिर से कहने में ही सब कुछ छुपा था। यह सीन उस कमरे में कितनी बार रिपीट हो चुका है, मैं साफ समझ सकता था। लेकिन वह मुझे उस नजर से नहीं देखता। भाई, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। आसमान के नीचे वह अकेला आदमी है जिसके साथ मैं रह सकती हूं। कमरे में साइलेंस था। येनलिंग का चेहरा हमेशा की तरह ठंडा। वह इंपीरियल सिटी के नीचे का प्रिंस ऑफ गॉड है। वह बोलती रही, 3 जनरेशंस की राइचस फैमिली। साइलेंस। हैंडसम है, हैबिट्स क्लीन है, कोई बैड एडिक्शन नहीं। और सबसे रेयर बात, उसकी आवाज में एक अजीब सी प्राइड थी। वह वर्जिन है। अब बताओ,
ऐसा आदमी कहां मिलता है, और मेरी अलावा उसे कौन हैंडल कर सकता है? कोई जवाब नहीं। वह चिल्ला पड़ी, तुम कुछ फीडबैक क्यों नहीं देते? आखिरकार एक ठंडी आवाज आई, अपना खाना खुद लो। वह बेचैन होकर आगे झुकी। यह आदमी स्टोन की तरह हार्ड है, हिलता ही नहीं। तुम खुद कहो, मेरी ये 2 लॉन्ग लेग्स कितनी सेक्सी और सल्ट्री हैं। हर बार मैं सामने जाती हूं, सब रिएक्ट करते हैं, लेकिन वह नहीं। फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। इसका मतलब क्या है? उसने जिद में कहा। इसका मतलब है वह रिलायबल है। वह पास आकर ऑलमोस्ट प्लीडिंग टोन में बोली, भाई मेरी हेल्प कर दो, आई प्रॉमिस। जिस दिन तुम उसे पहली बार देखोगे, तुम्हें भी पसंद आ जाएगा। मैं दूर नदी के शोर को याद करता रहा, और जाने क्यों उसके लेग्स नहीं, मुझे अपनी ही ठंडक सबसे ज्यादा चुभ रही थी।